प्रदेश के सबसे बड़े एयरपोर्ट में शुमार कांगड़ा एयरपोर्ट इस बार पर्यटक आमद का रिकॉर्ड तोड़ने को आतुर नजर आ रहा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फ्लाइट्स के माध्यम से अब तक 2.25 लाख पर्यटक कांगड़ा घाटी पहुंच चुके हैं, जबकि पिछले साल पूरे वर्ष में 2 लाख पर्यटक फ्लाइट से पहुंचे थे। ऐसे में एयरपोर्ट प्रबंधन पूरी तरह से आश्वस्त है कि इस बार कांगड़ा एयरपोर्ट पर पर्यटक आमद का रिकॉर्ड निश्चित तौर पर टूटेगा। वहीं बरसात में कम हुई फ्लाइट्स की संख्या भी अब बढ़ने लगी है। एयरपोर्ट प्रबंधन के अनुसार बरसात में मौसम करवट बदलता है तो पर्यटक ऐसी जगहों पर आने से कतराते हैं, जिससे पर्यटकों की संख्या में कमी आती है। वहीं बरसात में फ्लाइट्स भी कम कर दी जाती हैं। बरसात के समय 3 से 4 फ्लाइट्स कांगड़ा एयरपोर्ट पर नियमित तौर पर आती थी, जिसमें अब इजाफा हुआ है तथा वर्तमान में 7 फ्लाइट्स लगातार आ रही है, यानी अप डाउन 14 मूवमेंट हो रही है, जिनमें 3 फ्लाइट्स इंडिगो की हैं, जिनमें से 2 दिल्ली से और 1 चंडीगढ़ से आती है। कांगड़ा एयरपोर्ट पर टूरिस्ट और फ्लाइट्स की संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है। पिछले वर्ष करीब 2 लाख पर्यटक फ्लाइट से कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचे थे, जबकि इस वर्ष अब तक का आंकड़ा करीब 2.25 लाख है। अभी समय है, ऐसे में पूरी संभावना है कि इस बार कांगड़ा एयरपोर्ट पर्यटक आगमन के पिछले वर्ष के रिकॉर्ड को तोड़ देगा। देखिए, ये तो बड़ा अच्छा सेक्टर माना जाता है। कल कांगड़ा एयरपोर्ट में जो टूरिस्ट या कहें या पैसेंजर्स की बात करें तो पैसेंजर्स और फ्लाइट्स की संख्या लगातार दर साल बढ़ती जा रही है और हम आज की इस साल लगभग पिछले कई सालों को सबको बीट करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। लगभग ये आंकड़ा पिछले साल का 2 लाख के आसपास था और इस साल हम अभी तक जो है वो 2.25 लाख तक पहुंच गए हैं और अभी भी हमारे पास कुछ समय बाकी है। तो उम्मीद यही है कि हम पिछले साल का रिकॉर्ड भी इस साल तोड़ देंगे और यही है जो पोटेंशियल को दर्शाता है हमारे एयरपोर्ट को। देखिए, क्या हो रहा है कि जब बरसात में थोड़ा सा हिमाचल में जो मौसम जिस तरीके से करवट बदलता है और उसकी वजह से क्या होता है, पैसेंजर्स थोड़े से दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि जहाँ पे लैंडस्लाइड्स या इस तरीके के खतरे जब हम वो देखते हैं न्यूज़ वगैरह में, तो हर साल की ये कथा, ये इस साल नहीं, हर साल जो है पैसेंजर्स जो हैं वो बरसात में कम हो जाते हैं और इसी वजह से फिर एयरलाइंस को फ़्लाइट्स भी कम करनी होती हैं। अब चूँकि अब जैसे जैसे अब ये जो बरसात ख़त्म हो गई है, अब ये टूरिस्ट सीजन पिकअप होता है, तो अब फ़्लाइट्स बढ़ने स्टार्ट हो जाती हैं। तो आज की डेट में जैसे बरसात के टाइम 3 से 4 फ्लाइट्स रेगुलरली आती थी, अब वो लगभग 6 और 7 हो गई हैं। तो अब फ्लाइट्स बढ़ गई हैं और जैसे जैसे अभी समर आ जाएगा मार्च से, तो उस फ्लाइट्स और बढ़ जाएंगी। तो आज की डेट में लगभग 7 फ्लाइट, मतलब 14 मूवमेंट्स हमारे आज पास हैं, डेली के मूवमेंट्स, और जिसमें 3 फ्लाइट्स जो हैं वो इंडिगो की हैं, जो 2 दिल्ली से आती हैं और 1 चंडीगढ़ से आती है। 2 फ्लाइट्स हमारी स्पाइस जेट की हैं जो दोनों दिल्ली से हैं, कनेक्टेड है, और 2 फ्लाइट्स एलायंस एयर की हैं, एक दिल्ली से है संडे के दिन, और रेगुलरली अल्टरनेट डेज जो है शिमला से एक फ्लाइट अलायंस एयर की। तो इस तरीके से लगभग 14 मूवमेंट्स हमारे रोज के हैं आज की डेट में। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए कांगड़ा से राहुल चावला की रिपोर्ट। आत्मनिर्भर प्रदेश की ओर तेजी से गतिमान हिमाचल। दूध की धारा से किसानों के जीवन में समृद्धि लाने के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के भागीरथ प्रयास सफल साबित हो रहे हैं। प्रदेश सरकार ने गाय के दूध के समर्थन मूल्य को 32 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपए और भैंस के दूध के समर्थन मूल्य को 47 रुपए से बढ़ाकर 55 रुपए प्रति लीटर किया है। दूध खरीद पर समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। एक गाय लिए, पहले ये दूध डेयरी में 30 रुपए किलो जाता था, लेकिन अब ये बढ़ाकर 45 रुपए किलो कर दिया है, जिसके लिए हम अपने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त करते हैं। प्रदेश सरकार ने जो दूध के दामों को बढ़ाया है, जिससे हमें बहुत लाभ हुआ है, हमारे घर के आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, इसलिए मैं प्रदेश सरकार का धन्यवाद करती हूँ। सुखविंदर सुक्खू जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। गाय का जो दूध के दाम है वो 45 रुपए और भैंस का जो दूध का दाम है वो 55 रुपए है। जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये हमें रेट दिए हैं, हम इससे फुली सेटिस्फाई हैं और उनका इस बारे में धन्यवाद भी करते हैं। जब से नई सरकार आई हुई है
मैं श्री सुखविंदर सुक्खू का बहुत हार्दिक दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने किसानों के बारे में बहुत सोचा। इससे जो है हमारे गांव की जितनी भी महिलाएं हैं तो लोगों को दूध के बहुत अच्छे रेट मिल रहे हैं। इससे सारे किसान बहुत खुश है। तैयबा हमें चाय पहला अगर मिल रहा है सरकार का नहीं मिला दी। दूध के रेट जो माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और प्रदेश सरकार ने बढ़ाए हैं, पशुपालक इससे बहुत खुश है। हम प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रदेश में स्थापित किए जा रहे हैं दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र। जिला शिमला के रामपुर विधानसभा क्षेत्र के दत्तनगर में 25 करोड़ 67 लाख रुपए से 50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले नए दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र को किया गया जनता को समर्पित। संयंत्र की क्षमता अब बढ़कर हुई 70,000 लीटर प्रतिदिन। संयंत्र में तैयार किए जाएंगे फ्लेवर्ड मिल्क, दही, घी, मक्खन, पनीर, लस्सी और खोया के उत्पाद। क्षेत्र की 271 दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े 20,000 किसान होंगे लाभान्वित। तो ये दूध के रेट बढ़े हैं सरकार द्वारा, पीएम सुक्खू द्वारा जो रेट बढ़ाए गए, ये बहुत किसानों के लिए बहुत उपयोगी रहा है। और जो यहाँ प्लांट खुला गया है और जो अभी सीएम साहब यहाँ से उद्घाटन करेंगे एक नए प्लांट का, उससे भी लोगों को बहुत फायदा होगा। जिला कांगड़ा के ढगवार में 225 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले अत्याधुनिक मिल्क प्लांट में दूध संग्रहण के लिए 247 दुग्ध सहकारी समितियों को किया गया गठित। दूध की खरीद में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए शुरू की जाएगी डिजिटल प्रणाली। 1,40,000 लीटर प्रतिदिन की तुलना में अब मिल्क फैट 2,10,000 लीटर प्रतिदिन दूध का कर रहा है संग्रहण। 45 रुपए प्रति लीटर की दर से गुणवत्तापूर्ण दूध की खरीद की जा रही है सुनिश्चित। 12 मीट्रिक टन प्रतिदिन की तुलना में 14 मीट्रिक टन प्रतिदिन कैटल फीड का किया जा रहा है उत्पादन। जनता से किए वायदों की पूरा होने से लोगों की जगी आस। जनप्रिय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू पर है सबको विश्वास। लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री कर रहे सतत प्रयास।